हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को सूत निर्माण की प्रक्रिया के ऊपर आपके लिए एमसीक्यू लेके आई हूँ और उसी के ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है कि धागे की निर्माण प्रक्रिया क्या कहलाती है। धागे की निर्माण प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जो धागे की निर्माण प्रक्रिया होती है वो हमारी कताई प्रक्रिया कहलाती है। धागे निर्माण का सबसे पहला यंत्र क्या था? धागे निर्माण का पहला यंत्र चरखा, तकली या उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको चरखे के बारे में सबको पता है, ये तकली नहीं पता है। तो तकली के बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था कि तकली होती है वो एक पतली पेन के जैसी एक छड़ जैसी होती है और जिसके माध्यम से इस तरीके से ये धागा निर्माण की प्रक्रिया में यूज में लिया जाता है। तो धागा निर्माण का पहला यंत्र था हमारा तकली और यही इसका ऑप्शन सही होगा। वस्त्र का प्रकार नहीं है। रेशों के प्रकार पर, निर्माण विधि पर, सूत के प्रकार पर या उपरोक्त सभी पर। तो वस्त्र का प्रकार निर्भर करता है हमारे रेशों के प्रकार पर, निर्माण विधि पर, सूत के प्रकार पर। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा आपका उपरोक्त सभी। प्राकृतिक रेशों में सबसे अधिक लंबे रेशे कौन से हैं? तो ये भी मैंने आपको एक बार पहले भी चर्चा करी थी कि जितने भी हमारे प्राकृतिक रेशे हैं तो इन सब के अंदर आपका खाली एक ही रेशा आता है, वो आता है सिल्क। प्राकृतिक रेशों में सबसे लंबा रेशा जिसको हम मीटर के अंदर नापते हैं, ये हमारा कौन सा रेशा है? वो हमारा सिल्क है। लंबे रेशों को कहा जाता है, लंबे रेशों को कहा जाता है हमारा फिलामेंट। धुनाई प्रक्रिया होती है रेशों की अशुद्धियां, धूल, गंदगी आदि की निकालने की। हमारी आगे की प्रोसेस है ये कि धुनाई प्रक्रिया के द्वारा क्या किया जाता है। तो धुनाई प्रक्रिया के द्वारा हमारा रेशों की अशुद्धियां, धूलकण, गंदगी आदि निकाले जाते हैं। और ड्राइंग आउट की प्रक्रिया क्या होती है? ड्राइंग आउट करना मतलब लंबे रेशे छोटे रेशों से अलग करना। रेशे समानांतर होकर व्यवस्थित हो जाते हैं, वजन एक समान रहता है तथा एक समान व्यास वाले रेशे होते हैं या उपरोक्त सभी। तो इसके अंदर आ जाएगा आपका उपरोक्त सभी, क्योंकि ड्राइंग आउट की प्रक्रिया भी मैंने आप लोगों को समझाई थी चित्र के माध्यम से। तो इसमें क्या होता है, लंबे रेशे और छोटे रेशों को अलग करना होता है, रेशों को समानांतर करके व्यवस्थित करना होता है और वजन एक समान रहता है और एक समान व्यास वाले रेशे रह जाते हैं और शेष छोटे रेशे छट जाते हैं। तो ये प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है? ड्राइंग आउट की प्रोसेस कहलाती है। रोविंग प्रक्रिया के द्वारा क्या किया जाता है? रोविंग प्रक्रिया के द्वारा पोनी को घुमाकर हल्का सा ऐंठन दिया जाता है। पोनी क्या होती है? जो हमने समानांतर रेशे इस तरीके से कंघी करने के बाद में सेट किए हैं, उनको एक पोनी की शेप में व्यवस्थित किया जाता है और इनको हल्का सा ऐंठन देना ही आपका रोविंग प्रक्रिया कहलाती है। फिर है म्यूल फ्रेम क्या है? म्यूल फ्रेम क्या है? तो म्यूल फ्रेम कहा जाता है सूक्ष्म, बारीक एवं चिकने धागों का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में सूक्ष्म, बारीक एवं चिकने धागों का निर्माण होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? फ्रोविंग फ्रेम कहा जाता है। म्यूल फ्रेम कहा जाता है उसको। घर्षण कताई में क्या होता है? घर्षण के द्वारा ऐंठन दी जाती है। घर्षण नाम से ही आपको पता चल रहा है कि घर्षण कताई क्या होती है, जिसके अंदर घर्षण के द्वारा ऐंठन दी जाती है। ऐंठन दी जाने का मतलब है बल लगाना। जब रस्सी बनाई जाती है तो उसमें क्या किया जाता है? पहले बल लगाया जाता है, उसी को ही हम क्या कहते हैं? ऐंठन कहते हैं। भराई, जिसको हम फिलिंग कहते हैं, का कार्य किया जाता है धागे ताने के धागों से, बाने के धागों से, उपरोक्त सभी से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भराई का कार्य आपको पता ही है
ताने से हम पहले कपड़े में ताना डालते हैं और दूसरा भराई का प्रोसेस होता है, वो बाने के धागे कहलाते हैं। इसलिए इसमें कंफ्यूज मत होना। ये भी आपका 2018 में फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था कि भराई के धागों को क्या कहा जाता है, ताना कहा जाता है या बाना कहा जाता है। एस ऐठन में, ऐठन भी आपकी होती है, एक तो सीधा एस आप लिखते हो और एक उल्टा एस आप लिखते हो, तो दोनों ऐठन होती है ये। तो ये क्या होती है, एस ऐठन में क्या होता है, पोनियों को घड़ी की उल्टी दिशा में, और जो आपका उल्टा एस होता है उसको पोनियों की घड़ी की सीधी दिशा में घुमाने की प्रोसेस होती है, तो वो आपकी क्या कहलाती है, एस ऐठन कहलाती है। निश्चित वजन पद्धति में क्या होता है, निश्चित वजन पद्धति में वजन में भिन्नता रखकर रेशों की वजन को निश्चित किया जाता है। फिर है फ्लेग धागा क्या है, स्पल धागा का रूपांतरित एवं संश्लेषित रूप है। फ्लेग धागा क्या है, तो ये आपका है स्पल धागों का रूपांतरित एवं संशोधित रूप कहलाता है आपका फ्लेग धागा। तो ये हमारी आज हुई है सूत प्रक्रिया के ऊपर। आपके 14 क्वेश्चन थे और आगे के क्वेश्चन या आपको जो भी, जैसे अभी आपको जनसंख्या का टॉपिक पढ़ाना है, अगर आप लोगों ने जनसंख्या है वो आपके जीके में भी टॉपिक जुड़ा हुआ है, तो उसके अंदर भी आप ये जनसंख्या वाला टॉपिक है वो आप देख सकते हो। और नहीं तो आपको एक बार मैं बता दूंगी कि जनसंख्या क्या है। एक आपको यौन रोगों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करनी है, तो आपके वो भी बचे हुए हैं। ज्वर वाला टॉपिक है तो वो आपको करवाती हूँ जैसे ही टाइम मिलता है। ओके, ऑल द बेस्ट एवरीवन।